ऐसा ही कहा था। हाँ ऐसा ही कहा जी हाँ। जब उसने कहा था जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, कैसे खुदा ने स्वयं को एक मनुष्य में प्रकट किया था। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में एक आदमी जो नूह था, खुदा ने एक आदमी के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। कौन था वो आदमी? नूह था। उत्पत्ति की किताब में एक आदमी नूह आपको दिखाई देता है। खुदाबंद ने नूह से बातचीत करी। खुदा ने नूह से बातचीत करी, खुदा ने नूह से बातचीत करी। हम केवल ज्यादातर नूह के दिनों में जाते हैं तो ज्यादातर हमारी आंखें जो होती हैं वो नूह की तरफ ही होती हैं। बराबर है? ज्यादातर हमारी आंखें नूह के ऊपर होती हैं। बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखें, जब आप नूह के बारे में सोचें, नूह के कामों को देखें, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के भी कुछ देख लिया करें। बात समझ आ रही है? मतलब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चले जाएं। नूह था तो थोड़ा सा पहले एक और था। नूह था तो कोई एक और भी था जो चला गया था, चूंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। नूह को देखें तो उस नाव को भी देख लें। बात समझ आ रही है? तो जब 7 दिन के बाद जब पानी बरसा, नूह कहां था? नाव के पेट में, नाव के पेट में, नाव के अंदर। और बारिश शुरू हुई, घनघोर बारिश। लोगों को नहीं मालूम था बारिश क्या होती है। बात समझ में आ रही है आपकी? ओस पड़ती थी, पृथ्वी से जाया करती थी, और पानी बरसना शुरू हुआ। अब इतनी भारी नाव जरा से पानी से तो उठेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से सुनना। सुन रहे ध्यान से? अच्छा, मैं क्या कह रहा था बताइए? ऐसे उठेगी। पानी बरसा। बात समझ में आ रही है? पानी बरसा। यहां भी पानी बरसता है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? पानी बरसता है कि नहीं बरसता है? अभी बरस रहा है। तो कुछ मछलियां हैं यहां पर पीने के लिए। पानी बरसा, नूह नाव में है। एक झटका लगा, और जैसे ही झटका लगा जहाज ऊपर आ गया। बात समझ आ रही है? तो मेरी बहन, मेरे भाई, जो पानी है वो वचन को दर्शाता है। बात समझ आ रही है? जिस किसी के अंदर ये जो पानी बरसता है, इसका जब झटका लगता है किसी को, जैसे नाव ऊपर उठती है, वैसे बिलीवर भी ऊपर उठता है। बात समझ आ रही है? और जैसे ही झटका लगा, नूह ने कहा हो गया काम। बोले हालेलुया। जैसे ही वचन का झटका आपको लगता है, यानी कि वचन आपको झटका देता है, तब आप कुर्सी से उछलना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आती है? आप ये कह सकते हैं, खुदा आपने मेरा काम कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बोले हालेलुया।
यानी कि कलाम आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाता है। से नहीं बल्कि ऊपर से आता है। जो ऊपर का है वो ऊपर की बातें करता है, और जो जमीन का है, नीचे का है, वो नीचे की बातें करता है। सब बोले वो नीचे की बातें करता है। नीचे की बातें करता है। मेरी बहन मेरे भाई, क्या ये बातें ऊपर की हैं? आमीन। या आप आमीन बोलेंगे? आमीन। बोलिए हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो। आमीन। जैसे ही पानी बरसा, नाव में एक झटका लगा नीचे से। आमीन। किसने उठाया नाव को? पानी ने। पानी ने। जी हाँ। और ये जो नाव जो यहां बैठी है, इसको किसने उठाया? पानी ने। क्या आप आमीन बोलेंगे? आमीन। अरे आपको किसने उठाया? पानी ने। पानी क्या है? वचन का पानी। वचन है। बात समझ में आ रही है आपकी में? बहुत तेरे तो ऐसे उठे हुए हैं कि बस ऐसा लगता है कि अब हम उड़ने ही वाले हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ तो उठ चुके हैं, आमीन। वो इंतजार कर रहे हैं कि बस अब बटन दबे और हम उड़ें। आमीन। प्रचार होता है कि नहीं होता? बस हम जाने वाले हैं। आमीन। कुछ पैर कभी कभी ऐसा लगता होगा किसी को, अरे कुछ ऐसा लगता है कि हम अब बस उड़ने ही वाले हैं। ये कौन कह सकता है? जो खराई से चलता है वो कह सकता है। जिसकी जिंदगी सही हो वो कह सकता है। जो वचन के साथ है वो कह सकता है। आमीन। बात समझ में आ रही है? मेरी बहन मेरे भाई, आपको पता है कि जहाज उठा, मेरा आपका जहाज भी उठ चुका है। बोलिए हालेलुया संदेश के मार्फत। और उठने के बाद क्या हुआ था? उठने के बाद एक चीज घटी थी। मेरी बहन मेरे भाई, उठने के बाद सुनिए क्या हुआ था। गौर से सुनिए सभी बहन भाई। उठने के बाद क्या हुआ था? उठने के बाद नूह ने एक नई दुनिया में प्रवेश किया था। ओ हालेलुया। उठने के बाद क्या हुआ था? उठने के बाद क्या हुआ था भाई? एक नई दुनिया में प्रवेश किया था। आप उठने के बाद कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? हालेलुया। क्या कुछ ऐसे हैं जो नई दुनिया में जाना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसे हैं जो उठना चाहते हैं? कितनों का विश्वास है कि हम उठ रहे हैं? अगर आप उठ रहे हैं तो एक नई दुनिया में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि नूह उठा, एक नई दुनिया में प्रवेश किया। आप उठ रहे हैं तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैं दुआ करूंगा कि खुदा आपको उठाए इस वचन रूपी जल से, कि आप एक नई दुनिया को देख सकें। नूह ने पुरानी दुनिया को छोड़ दिया था, एक नई दुनिया में प्रवेश किया था। आदम से कहा था फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाओ, और जब नई दुनिया में प्रवेश किया फिर से उसी चीज को दोहराया गया था। और खुदावंद ने कहा था फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। नूह के परिवार से कहा था। क्या आप आमीन कहेंगे? क्या आपकी समझ में आई बात? मैंने अभी आपको क्या कहा था? दुनिया की कहानियां आपको पीछे फेंकती हैं, लेकिन खुदा आपसे कहता एक नई दुनिया आ रही है। एक नई दुनिया। क्या कुछ है जो जाना चाहते हैं? मैं खुदा से यह दुआ करूंगा कि खुदा आपके इस जीवन रूप की नाव को उठाए अपने वचन रूपी जल से। बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरे भाई, आप एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड। ओ हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरी बहन मेरे भाई, मैसेज को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपकी चीज पकड़ में आएंगी। बोले हालेलुया।
मेरी बहन मेरे भाई, नूह के समय पर खाली नूह को मन देखिए, नूह के समय पर एक हनोक भी था, और अभी क्या चल रहा है? नूह के दिन है। क्या आप आमीन कहेंगे? बोले हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरी बहन मेरे भाई, क्या फिर से कोई हनोक यहां से जाने वाला है? कहीं मैं हनोक को देख रहा हूं। हनोक कहां है? मैं हनोक को देखना चाहता हूं। मैं हनोक के हाथ उठेगा, मैं हनोक के हाथ देखना चाहूं। उसके हाथ कहां है? हनोक के हाथ उठे हुए हैं क्या हनोक आमीन बोलता है? क्या हनोक खुदा के साथ साथ चल रहा है? अगर हनोक खुदा के साथ चलेगा तो उड़ के रहेगा मेरी बहन मेरे भाई। ओ हालेलुया। खुदा के बेटी बेटियां वही हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उसे मानते हैं। खुदा से प्रेम करने का यही एक तरीका है। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोले हालेलुया। वही नूह के दिन है और हनोक इस पृथ्वी पर पाया जाता है। बोले हालेलुया। आपको पता है कि वो यस ओ हालेलुया, रियल हनोक और रियल हनोक ऐसे नहीं करेगा। हम कह रियल हनोक ये ना रियल हनोक का अगर बोला मुझसे कोई बोला भाई आप रियल हनोक, यस मैं रियल हनोक, हाँ मैं यस मैं रियल हनोक हूं। आई एम रियल। देह बदलेगी ना। अब्राहम के पास कितने दूत गए थे? अब्राहम के पास 3 दूत थे। एक कहां रह गया था और 2 कहां गए? सदोम। किसके पास? खाली लूत को ही लोग देखते हैं, खाली लूत को देखते हैं। लेकिन लूत के समय में अब्राहम सारा को भी देखो। भाई क्या देखे उनमें? क्या देखे हम लूत के दिनों में? अब्राहम सारा में क्या देखे? वो 100 वर्ष का, वो 90 वर्ष की, क्या देखे उन बूढ़े और उजड़ी हुई रूखी खालों को, ड्राई हो चुका पूरा शरीर। अरे ड्राई को मन देखो, ये देखो एक बदलाव हुआ था, एक देह बदलाव हुआ था। खाली लूत को मत देखो, अब्राहम सारा को देखो जिनकी देह बदली थी। यहां भी कोई सारा है? अरे यहां भी कोई सारा मौजूद है? क्या यहां भी कोई अब्राहम मौजूद है? ओ हालेलुया। देह बदलेगी। आप उन्हीं दिनों में हैं, आप नूह के दिनों में हैं, आप लूत के दिनों में हैं। जब वहां ऐसा हुआ तो यहां भी ऐसा ही होगा। क्या विश्वास करते हैं ऐसा होगा? ऐसा ही होगा मेरी बहन मेरे भाई। ओ हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? ऐसा ही होके रहेगा। आमेन हालेलुया। खाली रूह को मन देखो, हनोक को देखो। खाली लूत को मन देखो, अब्राहम सारा को देखो। वही दिन तो है और वो दिन है तो वो घटना भी होके रहेगी। शामिल कौन होंगे उस घटना में? शामिल कौन होंगे? वो आएंगे कहां से? वो लोग वे पकड़े जाएंगे। उधर से आ, उस गांव से आ, जाटपुरा से आ, फलानी जगह से आ। सारे लोग इकट्ठे होंगे जिनके शरीर बदले जाएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? शरीरों का बदलना होगा। शरीर बदल